नमस्कार साथियों, जतिन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने पहली प्रश्नावली चल रही है भाजकता, जिसका बिंदु संख्या 1 कंप्लीट हो गया था। 25 तक के भाजकता के नियम। आज अपन बिंदु संख्या 2 पढ़ेंगे, कलन विधि। कलन विधि बहुत ही जानी पहचानी है, पढ़ी हुई है, नाम हो सकता है थोड़ा आपको अलग लगे। देखिए, जब भाग देते हैं तो ये सारे अपने को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आता है भाज्य। भाज्य का अर्थ है जिसमें भाग दिया जाता है, और भाजक का अर्थ होता है जिसका भाग दिया जाता है। और जो इधर प्राप्त होता है वो भागफल है, जो नीचे प्राप्त होता है वो शेषफल है। अब होता क्या है कि ये वाली संख्या ज्ञात करनी होती है। इससे रिलेटेड प्रश्न आए हुए हैं कई बार। तो ये कैसे प्राप्त करते हैं कि इन दोनों को गुणा करते हैं कि भाजक गुणा भागफल। ये देखो, भाजक गुणा भागफल प्लस ये शेषफल, तो ये संख्या प्राप्त हो जाती है। तो एक उदाहरण करते हैं अपन, बिल्कुल सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। जैसे 10 में 7 का भाग देते हैं तो 7 एकम 7 बचा क्या? 3। अब ये 10 अगर प्राप्त करना है तो सूत्र रटना नहीं है अपने को, बिल्कुल अपने हिसाब से करो। ऐसे कि 7 एकम 7 गुणा कर दो इनको और इसको जोड़ दो प्लस 3, यानी 7 एकम 7 और 3 ये 10। देखो 10 प्राप्त हो गए। उसी प्रकार एक उदाहरण और करते हैं। जैसे मान लो 150 है, मैं इसमें 40 का भाग दे रहा हूं, तो 40 दिया 120 और बचा देखो 30। अब यदि अपने को 150 प्राप्त करने हैं तो इनको गुणा कर लो। 40 इंटू 3 बराबर 120। 120 में यदि 30 जोड़ेंगे तो आ गए 150। ये कलन विधि है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो ओपन करेंगे अब। तो पहला प्रश्न है, किसी संख्या में 18 का भाग देने पर भागफल व शेषफल क्रमशः 4 व 3 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो बिल्कुल सिंपल, अपने को ऐसा एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, पता नहीं वो संख्या कौन सी है, लेकिन ये कहता है कि 18 का भाग देने पर, तो ध्यान दीजिए जिसका भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, यानी 18 यहाँ आएगा। भागफल प्राप्त हो रहा है 4 और शेषफल प्राप्त हो रहा है 3। हमें ये वाली संख्या पूछी गई है। तो सूत्र तो ये है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो सूत्र भी याद रख सकते हैं, वैसे ऐसे कर लिया करो। इसको गुणा करना है, इसको जोड़ना है। तो 18 चौका 72, 72 और 3 75, यानी वो संख्या जो है 75 है, जिसमें 18 का भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। दूसरा प्रश्न देखें कि भाजक भागफल का 25 गुना है वह शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य ज्ञात करें। बिल्कुल इसमें भी ये अपने को डायग्राम बनाना है एक छोटा सा, कि पता नहीं भाज्य क्या है। अब ये जो चीज स्पष्ट दे रखी है उसको पहले लिखेंगे। ये कह रहा है कि भागफल जो है वो 16 है, तो पहले आप भागफल लिखिए 16 है। ठीक है। अब ये कह रहा है भाजक के लिए कि भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है। अब सोचो कि 16 का 25 गुना जो है 25 इंटू 16 बराबर 400 होता है भाई। तो पता लगा कि भाई भाजक तो है 400। भागफल दे रखा है। अब शेषफल के बारे में क्या कह रहा है कि शेषफल का 5 गुना है, यानी भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है। तो सोचो कि 400 जो है वो किसका 5 गुना है? 5 का भाग दे दो, यानी 80। तो अब एक बार देखें कि भाजक जो है वो भागफल का देखो 25 गुना है, बिल्कुल है, और शेषफल का देखो 5 गुना है, बिल्कुल है। हमें भाज्य से मतलब है, भाज्य का पता लगाना है। तो आप सर्वप्रथम इसको गुणा करें कि 400 इंटू 16 ये हो गए भाई 16 चौके 6400। 6400 में आप ये 80 जोड़ोगे तो संख्या प्राप्त होगी 6480, यानी भाज्य जो है वो 6480 है। बिल्कुल इजी प्रश्न है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, किसी संख्या में 24 का भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो उस संख्या में 8 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखिए, जब ऐसा प्रश्न आता है तो तुरंत आप भाग वाला वो सिंबल बना दें। ये कहता है पता नहीं कौन सी संख्या थी कि किसी संख्या में 24 का भाग देते हैं तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। ये शेषफल 5 प्राप्त हो गया। अब ये कहता है उस संख्या में 8 का भाग दे तो क्या बचेगा? देखिए, जब ऐसा प्रश्न आता है तो आपने देखा कि भागफल नहीं है भी, तो यहाँ एक अच्छी सुविधा है कि आप 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या मान सकते हो। तो अच्छी बात यह है कि अपन 1 ही माने। क्या है कि कोई सी पावर डाओ अपने कम से कम एक बार तो आता है, जैसे 24 एकम 24, 64 एकम 64, 81 एकम 81।
आगे तो क्या पता है कि नहीं है, सोचना पड़ता है, लेकिन ये एक बार तो सबको आता है। अब आप x का मान निकाल सकते हो कि 24 एकम 24 और 24 5 29, यानी वो संख्या 29 है। तो x का मान आया भी 29। अब एक बार और ऐसे डायग्राम बना ले तो हमें पता लग गया भाई वो संख्या तो 29 सही है। अब ये कहता है कि उस संख्या में 8 का भाग ले तो क्या बचेगा, तो आप 29 में 8 का भाग दे दो कि 8 तिया 24 और बच गए वापिस क्या 5, यानी इस प्रश्न का उत्तर जो है वो 5 होगा, क्योंकि उस संख्या में यदि 8 का भाग देते हैं तो शेषफल 5 बचता है। देखिए ऐसा है कि अगर यहाँ बड़ी संख्या हो, यहाँ छोटी संख्या हो, अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो जो संख्या यहाँ होती है वो का वो आंसर होता है। लेकिन मैं ये विधि बता रहा हूँ क्योंकि अगले जो प्रश्न पढ़ेंगे ना वो थोड़े से रोचक रहेंगे, इसलिए ये विधि जो है वो एवरग्रीन है, सदाबहार है। इस बात को कतई नहीं रटे आप कि ऐसे भाग देने पर बचा हुआ ही उत्तर आता है, कई बार चेंज हो सकते हैं। इसलिए आप ये डायग्राम अपनाएं कि भाई उस संख्या को x मान लें, 24 का भाग दिया, शेषफल 5 आ रहा है, यहाँ परमानेंट 1 मान लो। आप 2 मानोगे, 3 मानोगे, 5 मानोगे तो भी उत्तर तो वही आने हैं 5। क्लियर है। फिर जो संख्या आती है वो यहाँ लिख दो, फिर अगला कह रहा है उसमें 8 का भाग दो, तो 8 का भाग देने पर अपने शेषफल प्राप्त हो रहा है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी संख्या में 6 का भाग देने पर, तो तुरंत ये बनाए, हमें पता नहीं है वो संख्या कौन सी है, लेकिन उसमें 6 का भाग देते हैं तो क्या बचता है भाई 3, यानी अपन ये तो के पहले का हिसाब कर रहे हैं इधर वाला, लेकिन यहाँ क्या मानेंगे परमानेंट 1। तो x का मान आया कि 6 एकम 6, 6 और 3 9, यानी वो संख्या हमने 9 मान ली है भाई। अब ये क्या कहता है कि उस संख्या के दुगने में, तो दुगना क्या होगा 9 दूनी 18, वो संख्या हो गई भी 18। अब ये कहता है कि दुगने यानी 18 में 6 का भाग दो, क्या बचेगा, तो दिखती बात है 18 में 6 का भाग देंगे, 6 तिया 18 और शेष बनाया 0, यानी इस प्रश्न का उत्तर जो है वो 0 होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि किसी संख्या में 8 का भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, तो 24 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए जिन लोगों के माइंड में ये चलता है कि जो शेषफल आ रहा है वही आंसर होगा, उनके ये प्रश्न गलत होगा 100%। इसको कैसे करना है कि आपके हाथ खुद रुक जाएंगे, देखना है एक स्टेप चलते ही कि यहाँ कुछ गड़बड़ है भाई। तो पता नहीं वो संख्या कौन सी है, लेकिन उसमें 8 का भाग देते हैं तो शेषफल 5 बचता है। तो यहाँ हम अक्सर मानते हैं 1। तो देखिए 8 एकम 8, 8 5 13, यानी वो संख्या 13 है, लेकिन सोचो क्या 13 में 24 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब ये प्रश्न जरूर कुछ अलग है उससे। अब अपन मानते हैं 1 की जगह 2, 1 को काट दो भाई। अब देखो 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 21 में भी उस 24 का भाग नहीं जा रहा है, यानी 2 से भी मामला नहीं बैठेगा। अब 3 मानो, 8 तिया 24, 24 और 5 29, अब 24 का भाग जा सकता है। तो आप यहाँ 29 ले लें और 29 में देखो 24 का भाग दे दो कि 24 एकम 24 और बचा है 5। पहला उत्तर ये हुआ। अब 3 के आगे मानो आप 4, आगे आपको ट्रिक भी बताएंगे, ऐसी बात नहीं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसको कि 8 चौक 32, 32 और 5 कितने हुए 37। तो 37 में अब 24 का भाग जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 24 एकम 24 और बचा क्या 13, यानी एक उत्तर 13 भी आ रहा है। उसके बाद में आप 4 की जगह मानो देखो 5, तो 8 पंजे 40, 40 5 45। अब आप 45 में भाग दो इस 24 का, तो 24 एकम 24 और बचा क्या है देखो 21। इसका मतलब 21 भी उत्तर हो सकता है। अब आप माने यहाँ मान लो 6, तो 8 सिंह 48, 48 और 5 होते हैं 53, और जब 53 में आप 24 का भाग दोगे तो 2 बार जाएगा और शेषफल बचेगा देखो 5, यानी आप वापस यहाँ आ गए। तो हम इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि यदि 7 मानेंगे तो शेषफल 13 आएगा, 8 मानेंगे तो 21 आएगा। नहीं है, ये सिस्टम जो है चलता रहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 5, 13 या 21। इस प्रकार है ये 5 13 21, 5 13 21 ही चलता रहेगा। जबकि उस प्रश्न में एक ही उत्तर आ रहा था, जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 5 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। ये तो है इसकी विधि। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जैसे 1 मानते ही अपना हाथ थोड़ा रुक गया कि यार भाग नहीं जा रहा है, तो समझ लेना ये प्रश्न थोड़ा अलग पैटर्न का है। तो करना क्या है,
उस 24 के अंदर 8 का भाग दे दो। 24 में 8 का भाग देने पर आए 3। तो बस सीधी सी बात है, आपके सामने 3 प्रकार के उत्तर आएंगे। पहला तो ये निर्णय हो गया कि जितनी बार भाग गया उतने प्रकार के उत्तर आएंगे। यदि 5 बार भाग जाता है तो 5 उत्तर आएंगे। ठीक है। अब सबसे पहला उत्तर क्या है? शेषफल 5। अब यहां जो संख्या है वो जोड़ते जाओ, प्लस 8, तो 5 और 8 13, फिर प्लस 8, तो 8 और 13 21। ये देखो 5 13 21 वापिस आए कि नहीं आए? तो क्या करना है कि सर्वप्रथम आपको वही 1 मानना है कि पता नहीं संख्या कौन सी थी, शेषफल 5 आ रहा है, यहाँ 1 मानेंगे। 8 1 8 5 13, 13 में इस 24 का भाग नहीं जाता है, तब जाके ये प्रक्रिया अपनानी है। और अगर चला जाता है तो वो पिछले प्रश्न की तरह हो गया। अब अपन इसमें आगे देखते हैं लगातार भाग देना। तो साथियों, लगातार भाग देने में क्या है कि पहले इसकी प्रक्रिया समझेंगे अपन। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे कि संख्या दी हुई है तो शेषफल ज्ञात करना, दूसरा रहेगा शेषफल दिया हुआ है तो संख्या ज्ञात करना, और तीसरा इन दोनों का मिक्स में आएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे लगातार भाग दिया जाता है। भाग तो सभी देते हैं अपन, लेकिन ये कह रहा है कि 250 में लगातार क्रमशः 7 5 में 3 का भाग दें तो शेषफल ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल है। पहले भाग देके देखते हैं। देखो 250 में सर्वप्रथम 7 का भाग दो, तो 7 दिया 21 और बच गए अपने 40 ही हो गए। फिर 7 पंजे 35 और बच गया ये 5। पहला उत्तर आ गया है भाई 5। अब क्या होता है कि अक्सर इस दूसरे वाली संख्या यानी 5 का भाग क्या अपन वापिस 250 दे देते हैं। इसमें नहीं देना है, ये जो भागफल आया है उसमें देना है, यानी 35 में देना है। 35 में 5 का भाग दे दो, 5 सत्ते 35 और बचा क्या 0, यानी 5 का भाग देते हैं तो शेषफल आता है 0। दूसरा उत्तर ये हो गया। अब अपने को 3 का भाग देना है तो अब 7 में देंगे। लगातार भाग देने में क्या भागफल टू भागफल चलता है ये, तो 7 में 3 का भाग दे दो, 3 दूना 6 और बचा क्या 1। तो तीसरा उत्तर आ गया 1। और इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर है वो ये हो जाएगा कि लगातार क्रमशः 7 5 और 3 का भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः 5 0 व 1 आता है। ये तो हो गया लगातार भाग देने की प्रक्रिया। अब थोड़ा कम समय में करने की दृष्टि से अपन थोड़ा एक डायग्राम बना के करते हैं, तो देखते हैं इसको। तो देखिए दूसरा तरीका इसका ये है कि इस प्रकार कॉलम बना लें, बीच में ये संख्या हमने लिख ली, इसे भाज्य का कह देंगे अपन। उसके बाद में भाजक जो है वो 7 5 3 है। शेषफल हमें ये तीनों ज्ञात करना है, यानी यहाँ जो संख्या आएगी वो अपना शेषफल होगा। बिल्कुल सिंपल है, भाग ही दे रहे थे। वो 7 या 21 बच गए 4, 7 पंजे 35 और बच गया देखो 5, यानी पहला उत्तर आ गया है। अब 5 का भाग दो इस 35 में, तो 5 सत्ते 35, कुछ नहीं बचा यानी 0। फिर 3 का भाग दे दो, 3 दूनी 6, बचा क्या 1। इस प्रकार ये क्रमशः उत्तर हो गया 5 0 और 1। ये पहला प्रश्न है जिसमें संख्या दी हुई थी और अपन ने शेषफल ज्ञात किए। अब शेषफल की सहायता से संख्या ज्ञात करना है, लेकिन फिर भी मैं इसी में बता दूं आपको ऐसे चलना है। यहाँ गुणा करना है, यहाँ जोड़ना है, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो देखो 3 दूनी 6 6 1 7, फिर 5 सत्ते 35 35 0 35, फिर ये हो गया 35 इंटू 7 बराबर 245, 245 से 5 देखो 250। अपन वापिस नीचे से ऊपर पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कि किसी संख्या में लगातार क्रमशः 5 3 व 2 का भाग दें तो शेषफल क्रमशः 3 2 व 1 बचता है, वह संख्या ज्ञात करें। कई बार ऐसे लिखा होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। अगर लिखा हुआ नहीं भी आता है तो वो छोटी से छोटी ही ज्ञात करेंगे अपन, कारण कि लास्ट में अपने को 1 मानना पड़ेगा। वैसे तो चाहो जो संख्या मान सकते हो, लेकिन वो तो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी अनंत तक, हमें 1 मानना है। तो देखिए सर्वप्रथम अपन ऐसे कॉलम तैयार करेंगे। कॉलम तैयार करने के बाद में किस किस का भाग दे रहे हो, 5 का 3 का और 2 का, ये काम अपन कर रहे हैं। और शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है कि जब 5 का भाग देते हैं तो 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ 3 लिखो। फिर 3 का भाग देते हैं तो 2 प्राप्त होता है, यहाँ 2 लिखो। और 2 का भाग देते हैं तो 1 प्राप्त होता है, यहाँ 1 लिखो। अब समस्या है कि इन कॉलम्स को अपने को भरना है, तो परमानेंट यहाँ 1 मानना है।
अब बिल्कुल ये प्रक्रिया अपने सामने ही है, गुणा करें और जोड़ें। तो देखो 2 एकम 2, 2 और 1 ये 3। अब यहां से चलो ऐसे कि 3 तिया 9, 9 2 11। अब देखो 11 पंजे 55, 55 और 3 ये 58, यानी वो संख्या 58 है। बिल्कुल सिंपल है, गुणा करते जाएं जोड़ते जाएं, क्योंकि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब 58 उत्तर है, आप चाहे यहाँ 2, 3, 5 9 कुछ भी मान लो, वो तो संख्याएं बढ़ती जाएगी फिर, तो उसका तो कोई पार है ही नहीं। अपने को छोटी संख्या लेनी है तो 1 मानना पड़ेगा। क्लियर है ये दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों का मिक्स में पॉइंट आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन वैसा आता है, देखते हैं उसको। तो ये है तीसरा पॉइंट कि किसी संख्या में लगातार क्रमशः 4, 5 व 7 का भाग दें तो शेषफल क्रमशः 2, 3 व 4 बचते हैं। यदि उस संख्या में लगातार 7, 5 व 4 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा? ये यदि इस प्रश्न को 2 भागों में बांटता है, पहला हिसाब ऊपर दूसरा अपन नीचे करेंगे। अब ये कह रहा है किसी संख्या में, हमें उस संख्या का पता नहीं है, तो भी पिछले प्रश्न में संख्या ज्ञात करना हमने सीखा था। तो देखते हैं, देखो 4, 5 और 7 जिनका भाग देते हैं वो यहाँ आया, शेषफल 2, 3, 4 है तो 2, 3 और 4 आ गए। अब यहाँ हमें परमानेंट 1 मानना है, तो देखिए 7 चौक 28, ये 7 एकम 7, 7 और 4 11। फिर देखो 11 पंजे 55, 55 और 3 58। उसके बाद में 58 को आप 4 से गुणा करो, 2 को जोड़ना है, तो ये हो गए अपने 232, 232 और 2 234, यानी हमें उस संख्या का पता लग गया है कि वो संख्या 234 है। अब ये कह रहा है कि उस संख्या में यानी 234 में, यानी ये पहला प्रश्न बन गया वापिस कि पहले प्रश्न में हमने क्या किया था कि संख्या दी हुई रहती है, शेषफल ज्ञात किया था। दूसरे प्रश्न में क्या था? शेषफल था, संख्या दी हुई है। और इस तीसरे प्रश्न में क्या हो गया? संख्या भी नहीं है, शेषफल भी नहीं है। तो देखिए भाग किसका देना है? ये कह रहा है कि उस संख्या में 7, 5, 4 का भाग दे, 7, 5 और 4। ध्यान देना यहाँ शेषफल ही आएगा। अब भाग दे दो कि 7 तिया 21 बच गए 2, फिर 7 तिया 21 बच गए 3। उसके बाद में 5 का 2, 5 अंक 30 बच गए 3। फिर 4 का दे दो 6 में, 4 एकम 4 बच गया 2। यानी इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया 3, 3, 2, 3, 3 और 2। तो क्या किया? शेषफल की सहायता से संख्या ज्ञात कर ली, संख्या की सहायता से वापस शेषफल हमने ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि बिंदु संख्या 3 भी अपने कंप्लीट हो गया। कल अपन पढ़ेंगे इसमें अन्य प्रश्न, और अभी आपको गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, आपको देखना है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यह आपका गृह कार्य 3 प्रश्न में दे रहा हूँ। एक भाज्यता से रिलेटेड है, नियम से संबंधित, एक आपके कलन विधि का हो गया और एक हो गया लगातार भाग देने का। देखिए साथियों, एक बंधु का बहुत ही अच्छा कमेंट आया कि सर आपकी इस क्लास को मैं किस कंपटीशन एग्जाम के लेवल का मानूं। देखिए मेरी एक आदत है कि मैं शुरू से पढ़ाता हूँ, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, आपको जरूर आपका लेवल पता लग जाएगा। क्योंकि जब तक बेस क्लियर नहीं होता ना, तब तक आगे पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा नहीं आता। तो बिल्कुल आप धैर्य रखें, धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 बेड़ा ऋतु आए फल होए। समय लगेगा लेकिन आपको मजा आ जाएगा इसका।